रॉबिन्सन एक निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ है, लेकिन वो सहज है। ताज़ा संतरे का जूस पिए और आसमान से लटकता हुआ एक विला बनाए। जंगल में जीवित रहने की उनकी क्षमता ने बेयक्स की प्रशंसा की। द्वीप पर उन्होंने एक स्थानीय निवासी को भी बचाया। उन्होंने उसका नाम शुक्रवार रखा। उसके बाद दोनों एक साथ रहते थे, निर्जन द्वीप की खोज करते थे। एक दिन रॉबिन्सन ने समुद्र का अवलोकन किया। एक नाव ने उसकी आशाएं बढ़ा दी थीं, इसलिए उसने अपने कुत्ते को बुलाया, जंगल में भागा, केबल कार पर कूद गया। पहाड़ी दर्रे से गुजरते हुए वापस विला की ओर। बंदूक उठाओ, पेड़ पर लगे तवे पर गोली चलाओ। पहाड़ की चोटी पर अलाव जलाएं। वो ध्यान आकर्षित करना चाहता था, अन्यथा वो यहाँ से निकलने का मौका चूक जाता। लेकिन रॉबिन्सन को यह उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति यहाँ आया है वो समुद्री डाकुओं का समूह है। उस समय रॉबिन्सन बहुत उत्साहित था, समुद्र तट पर भाग गया और उन्हें हाथ हिलाया। लेकिन उनके उत्साह का जवाब ठंडी गोलियों से दिया गया। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। जेम्स ने अपना हाथ लहराया, अपने अधीनस्थों को रॉबिन्सन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 3 अधीनस्थ रॉबिन्सन के पास पहुँचे। रॉबिन्सन ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है, जंगल में भाग गया। समुद्री डाकुओं को अपने जाल में फंसाओ। टाइमर जाल सक्रिय हो गया। जो पहला समुद्री डाकू भागा, उसके पूरे शरीर पर सुइयां चुभो दी गईं। दोनों को खतरे का एहसास था, इसलिए वे अधिक सावधान थे। उन्होंने रॉबिन्सन द्वारा छोड़े गए ट्रंक पर निशान की खोज की, लेकिन जब वो अपने साथियों को बताने ही वाला था, तब दूसरा मनुष्य जाल में फंसता है और मर जाता है। अब उसे और भी सावधान रहना होगा। उसने एक टहनी उठाई और मिट्टी के हर इंच का निरीक्षण किया। निश्चित रूप से उसने चट्टान पर एक और जाल खोजा। चीखें सुनने के बाद रॉबिन्सन ने सोचा कि उसने उन सभी को हल कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सुरक्षा को कम किया, जीवित समुद्री डाकू ने उसका पीछा किया। सौभाग्य से शुक्रवार समय पर उपस्थित हो गया और रॉबिन्सन को बचा लिया गया। दोनों ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पता चला कि उनके पास पहले एक खजाने का नक्शा था और अब वे उस बहुमूल्य खजाने को खोजने के लिए यहाँ हैं। इन समुद्री डाकुओं के लिए उसे मुख्य भूमि पर वापस लाना असंभव लग रहा था, लेकिन रॉबिन्सन ने भी उसे नहीं मारा, बल्कि घाव पर पट्टी भी बांध दी और बंदूक भी उसे लौटा दी। वो बस यही चाहता था कि वो अपनी पत्नी को बताए कि वो अभी भी जीवित है। लेकिन जेम्स अचानक प्रकट हुआ, दोनों हाथों में 2 बंदूकें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो इस जगह को समझता हो। रॉबिन्सन 20 वर्षों से अधिक समय से एक रेगिस्तानी द्वीप पर फंसा हुआ है, लेकिन वो आनंद ले रहा है। लटकती हवेली में रहना, रोज संतरे का जूस पीना। अचानक एक दिन समुद्री डाकुओं का एक समूह खजाने की तलाश में इस द्वीप पर आ पहुंचा। जेम्स रॉबिन्सन और फ्राइडे को मार्गदर्शक के रूप में लेता है और उन्हें खजाना खोजने में मदद करता है। लेकिन शुक्रवार को उसने इनकार कर दिया, इसलिए वो चट्टान से कूद गया। शुक्रवार की इस कार्रवाई ने सभी को हैरान कर दिया। जेम्स नीचे देखता है, उसे लगता है कि शुक्रवार मर चुका है, लेकिन उसे ये पता नहीं था। उसने उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया। वो बच गया, लेकिन खुद को बचाने के लिए रेंगने में भी कामयाब रहा। जेम्स रॉबिन्सन के पास लौट आया और उसे खजाने के नक्शे का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया, अन्यथा इसका अंत शुक्रवार जैसा ही होगा। जैसे ही रॉबिन्सन जेम्स को ठुकराने वाला था, उसने देखा कि फ्राइडे ने उसका सिर बाहर निकाल दिया। इसलिए उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए, छिपने के लिए, शुक्रवार का समय देने के लिए तुरंत खजाने के नक्शे का अध्ययन करने का बहाना इस्तेमाल किया। जब उसने देखा कि फ्राइडे भाग गया है, तो रॉबिन्सन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओलिविया ने देखा कि रॉबिन्सन गंभीर नहीं था, इसलिए उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि चालाकी न करें। रॉबिन्सन का कहना है कि कई कठिनाइयाँ और खतरे होंगे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में केवल खजाना है। इसके बाद समुद्री डाकू खजाने की तलाश में निकल पड़े। जब वे एक चट्टान पर पहुँचे, तो रॉबिन्सन ने देखा कि वे थके हुए लग रहे थे। मुझे लगता है कि यह भागने का अच्छा समय है, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और गुफा में भाग गया। जब ये सफल होने वाला था, ओलिविया बाहर निकलने को रोकने के लिए दौड़ी। रॉबिन्सन को भागने का यह मौका छोड़ना पड़ा। वे एक नदी पर गए। रॉबिन्सन ने नदी की गहराई जांचने के लिए खुद नदी में कूदने का सुझाव दिया, लेकिन सैंटोस ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया।
क्योंकि वह जानता था कि एक बार रॉबिन्सन बंदूक की सीमा से बाहर हो गया तो वो उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपने अधीनस्थ को जांच करने का आदेश दिया। अधीनस्थ अकेले ही जांच करने के लिए नीचे चला गया। जैसे ही वो गहरे पानी में गया, उसे अपने पैरों के नीचे कुछ तैरता हुआ महसूस हुआ। इसलिए उसने अपने हाथ में तलवार घुमाई और पानी में एक नरभक्षी मछली को मार डाला। इससे पहले कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, उसे आदमखोर मछलियों का एक झुंड खींच कर ले गया। जेम्स को लगता है कि रॉबिन्सन उसके साथ चालें खेल रहा है। उसने अपनी तलवार निकाली और रॉबिन्सन को धमकी दी, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर की उंगलियां काट दूंगा। उस समय शुक्रवार व्यवसाय के स्थान पर लौट आया। उसने घर में बनी लिफ्ट ली, लटकती हुई हवेली तक गया, अपनी पसंद के कुछ हथियार उठाए, फिर एक पूरा धनुष और तीर तैयार करें, रॉबिन्सन को बचाने के लिए निकल पड़े। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक हवाई केबल कार है? सरल डिजाइन, शांत आकार, इसके बगल में 2 बांस की छड़ें सुरक्षात्मक बाड़ हैं। पैर से संचालित, आपको बेहद आकर्षक अनुभव देता है। इस साधारण केबल कार को इस जंगली आदमी रॉबिन्सन ने खुद डिजाइन किया था। उस पल में शुक्रवार ने यहाँ तक पहुँचने का नेतृत्व किया। स्थिति का अवलोकन करने के बाद उसने जेम्स के सिर पर निशाना साधते हुए अपने हाथ में धनुष और तीर खींच लिया, लेकिन वो निशाने पर नहीं लगा। जेम्स ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी, लेकिन उस गोली ने उनके एक साथी को लगभग घायल कर दिया। शुक्रवार को दूसरी गोली चलाई, जो लगभग रॉबिन्सन के जूनियर को लगी। ओलिविया ने ये देखा, अपनी तलवार रॉबिन्सन की गर्दन पर रख दी और शुक्रवार को अपना हथियार नीचे रखने के लिए कहा। शुक्रवार को बस अपने हथियार डालने थे और रॉबिन्सन को बचाने का दूसरा रास्ता ढूंढना था। शुक्रवार की पूंछ काटने के लिए ओलिविया ने केबल कार भी काट दी। उसी समय लोगों का एक और समूह इस द्वीप पर आया। तटरक्षक बल समुद्री डाकुओं के दूसरे समूह की तलाश कर रहा था, अंततः सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। समुद्री डाकुओं को भागने के लिए नाव पर चढ़ने से रोकने के लिए कप्तान ने नाव को नीचे गिरा दिया। फिर सभी को समुद्री डाकुओं का शिकार करने के लिए जाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद शुक्रवार को एक सैनिक से मुलाकात हुई, लेकिन शुक्रवार को वह घबराया नहीं। उसने अपने पेट में लगी तलवार निकाल ली, लेकिन उसने केवल अपने बगल के नारियल के पेड़ के तने को ही काटा। शुक्रवार और सिपाही अपने आवास पर गए। उन्होंने समुद्री डाकुओं को पकड़ने के लिए शुक्रवार को मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। वे नदी के किनारे जाते हैं। सैंटोस नदी को तैरकर पार करने का आदेश देने ही वाला होता है। फिर वह रुक गया, क्योंकि नदी में मछलियां हैं जो मनुष्यों को खा जाती हैं। इसलिए शुक्रवार को बांस की नोक बनाने का सुझाव दिया गया। बांस की नोक बनाओ, लेकिन वे नहीं जानते कि क्या करना है। ये लोग मूर्ख हैं। यह आदमी नारियल के पेड़ को भी नहीं हरा सकता। क्या आपको लगता है वो कर सकता है? लेकिन शुक्रवार का कहना है कि उन्हें करना सिखाएं। शुक्रवार के मार्गदर्शन में उन्होंने सफलतापूर्वक नदी पार कर ली। उस समय समुद्री डाकू इतने लंबे समय के लिए चले गए थे, लेकिन वे अभी भी नदी के किनारे थे। जेम्स ने कुछ असामान्य खोजा। उसने रॉबिन्सन पर बंदूक तान दी। उसका इरादा उसे भी मारने का था, लेकिन रॉबिन्सन हतप्रभ नहीं थे। उन्होंने जेम्स को रोकने के लिए सामान्य योजना का लाभ उठाया। क्योंकि वो यहाँ के इलाके को नहीं जानता था, इसलिए जेम्स ने रॉबिन्सन की बातों पर ही विश्वास कर लिया। कुछ ही देर में रॉबिन्सन उन्हें चट्टान के किनारे ले आया। उसने उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ वाक्य कहे, फिर झरने में गिर गया। तट रक्षक आ गए हैं। सामने चट्टान है, पीछे पीछा है। ऐसा लगता है कि इस बार समुद्री डाकू बच नहीं सकेंगे। शुक्रवार को भी कोमा में पड़े रॉबिन्सन को बचाने के लिए तुरंत नीचे छलांग लगा दी गई।